चाहते तो किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर सकते थे। गाइस, कशफ के फोन के ऊपर बार बार कबीर की कॉलें आ रही होती हैं। वो कहता है मैंने रिया से बात करनी है। कशफ उधर रिया के पास चली जाती है और कबीर अपने दोस्तों के पास बाहर आ जाता है क्योंकि वो घर में बात नहीं कर सकता होता। और ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर अस्मा आ जाती है। अस्मा बोलती है तुम्हारे लिए 3 रिश्ते आए हुए हैं रिया, लेकिन फिर भी तुम्हें ये 3 ऑप्शंस दे रही हूं। दूसरी साइड पर ये सारी बातें कबीर सुन रहा होता है क्योंकि कबीर अभी तक कॉल पर होता है। कबीर मंगेतर है मेरा। अस्मा रिया को 3 लड़कों की तस्वीरें दिखाती है और कहती है इन्हीं में से पसंद कर लो। तो रिया कहती है मैं इनको पसंद नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कबीर से शादी करूंगी, कबीर मेरा मंगेतर है। इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। या अपनी बहन अस्मा से वो तस्वीरें लेकर फेंक देती है और कहती है मुझे कोई लड़का भी पसंद नहीं है। अस्मा कहती है ठीक है संभल जाओ, शाम को सिकंदर आएगा मैं उसे सारा हाल बताऊंगी। ये हक है इस रिश्ते का। ये अब बोलती है मैं इसके खिलाफ खड़ी होंगी क्योंकि आप मेरे ऊपर जबरदस्ती जुल्म नहीं कर सकते। अस्मा बोलती है रिया तुम जो भी कह लो, तुमने तस्वीरें फेंक कर अच्छा नहीं किया। तो उसे भी कहो ना अपना हक अदा करे। इधर अस्मा और रिया जो भी बातें कर रहे होते हैं वो सारी कबीर बातें सुन रहा होता है। ये आपस में लड़ रही होती हैं। कबीर दिल में परेशान हो रहा होता है। चौखट पर अपना सर रखे। अस्मा बोलती है एक शर्त पर शायद हम उसे माफ कर दें, इधर आए हमारे घर की चौखट के ऊपर सर रखे और बार बार माफी मांगे और कहे तुम्हारे पाप का कातिल। ये सारी बातें कबीर सुन लेता है और उसके बाद कॉल एंड कर देता है। अब उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। अगर ये कर सकता है तो ठीक है। अस्मा को ये यकीन होता है कि कबीर कभी भी माफी नहीं मांगेगा क्योंकि उसे उसकी माँ माफी मांगने ही नहीं देगी। वरना अगले हफ्ते हम तुम्हारी शादी करें। अस्मा बोलती है तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, उनको मनाओ, उनसे बोलो आकर हमसे माफी मांगे, अगर वो ना आए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, अब बात तुम्हारी है। ये सब कुछ कहकर अस्मा वहाँ से चली जाती है। बार बार रिया उसे बुलाती रहती है लेकिन वो रिया को देखती नहीं है। आज यकीन हो गया मुझे कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसके बाद कबीर अपने घर में आता है और अपनी माँ से कहता है हम लोग रिया के घर जाएंगे, उनका रिश्ता मांगेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। कबीर की माँ बोलती है ये चीजें मैं नहीं कर सकती और मैं उनके घर भी नहीं जाऊंगी। फिर कबीर उसी टाइम पिस्तौल निकाल लेता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। कहता है जब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मुझे मर जाना चाहिए। इस घर पे रहने का फायदा ही नहीं है अब तो। ये देखकर कबीर की माँ डर जाती है और कहती है कबीर क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। फिर उठकर जल्दी जल्दी कबीर से पिस्तौल खींच लेती है और कहती है गलत कर रहे हो तुम। जा रहा हूँ आपको छोड़ के। कबीर कहता है अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं फिर आपको छोड़कर चला जाता हूँ, आपको मेरी जरूरत ही क्या है। बस फिर कबीर अपने घर से निकल जाता है। उसकी माँ बार बार उसे बुलाती रहती है लेकिन वो रुकता ही नहीं है। अगर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कराने की कोशिश की ना, या फिर चोरी चुप के कशफ का मोबाइल लेकर कबीर से बात करती है। कबीर घर से बाहर चला गया होता है। कबीर कहता है अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरी बात ना मानी और तुम्हारी शादी मुझसे ना की तो बहुत बुरा होगा, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। क्या बोलती है कबीर तुम्हें मेरी कसम तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं खुद भी मजबूर हूँ यार, तुम्हारे लिए कोशिश तो कर रही हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। कबीर बोलता है रिया हम दोनों की शादी एक साथ होगी, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। रिश्ता लाओ ना प्लीज। क्या बोलती है कबीर मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी एक साथ हो, कुछ करो ना यार, आखिर क्या कर रहे हो, रिश्ता लाओ ना हमारे घर, हम मेरे घर वालों को मनाओ। बस अब शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है इसमें। फिर अगले दिन कबीर इधर अपनी माँ के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि मैंने उसके घर रिश्ता लेकर जाना है, जैसे भी हो मैंने रिया से शादी करनी है। लेकिन रिया का रिश्ता आ जाता है। उसकी अस्मा बहन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जो रिश्ता लेने आई हुई होती है वो पहले ही दिन कहती है मैं आज ही मंगनी करके जाऊंगी, मुझे रिया बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। तो फिर आजकल से क्या फर्क पड़ता है। अस्मा चाहती होती है रिया की जल्द अज जल्द शादी हो। ये देखकर दोनों दोस्तें बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। हम बारात लेकर आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो सिकंदर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। वो उसके जहन में ये होता है कि मैं अपनी बहन का फर्ज अदा कर रहा हूँ, लेकिन एक हिसाब से वो अपनी बहन के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है जो इस्लाम कभी भी इजाजत नहीं देता। ये मेरी अंगूठी है, अगर आप कहें तो रिया को पहना दे। अस्मा बोलती है लें, अब इसमें पूछने की कौन सी बात है, रिया अब आप लोगों के घर की बेटी है, आप लोग जैसे चाहें रिया को पहनाएं। रिया बहुत खुश है, वो अभी शर्मा रही है इसलिए कुछ कह नहीं रही। इस तरह मंगनी की छोटी सी रस्म अदा हो जाएगी। अंगूठी पहनाने के बाद जब बहन की मंगनी अदा हो जाती है सिकंदर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन रिया दिल में बहुत ज्यादा परेशान होती है और दूसरी तरफ कबीर बहुत ज्यादा मर रहा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।